उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव होना है और जिसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां अपने अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। साथ ही आपको बता दें कि सवाल भी कई ऐसे में खड़े हो जाते हैं कि क्या सहयोगी दलों को उपचुनाव में सीट शेयरिंग की जाएगी। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी आरएलडी को एक सीट दे सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की पेशकश की है। जानकारी के मुताबिक सपा कांग्रेस को 3 सीटें देने के मूड में है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। फिलहाल सभी सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियां समीकरण तैयार कर रही हैं। तो देखिए, सभी 10 सीटों पर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने को बेकरार हैं और इसी बीच कुछ बयान भी सामने आए, राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं और कितनी तैयार कौन कौन सी पार्टियां हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं कुछ बयानों के जरिए। देखिए, गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत समृद्धशाली रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स को पूरे सम्मान के साथ स्थान दे करके उनके साथ गठबंधन को आगे चलाता है। कि सवाल तो आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। जब जब किसी से गठबंधन किया तो चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म हो जाता है। उपचुनाव में वो भी अपनी सीटें मांगेंगे। देखने वाला होगा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बचेगा। भाजपा अपने गठबंधन अलायंस पार्टनर्स के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ कमल का फूल खिलाएगी। उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ है। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पे खाली लड़ी थी, बांदा और कटेहरी, और दोनों सीट बहुजन समाज पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीती है। कटेहरी में जहां उपचुनाव होना है वहां पर ही 1 सीट का चुनाव था, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 3867 वोटों से लीड की है खाली। इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटों के साथ जो लोकसभा चुनाव में धोखा हुआ था उसको बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता समझ गया है। आने वाले चुनाव पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट जिताने का काम करेगा। तो देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में और ये उपचुनाव जो है वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव जो होने हैं उससे पहले इन चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब इन 10 सीटों पर कौन सी पार्टियां जो हैं वो दमखम दिखाएंगी और आखिर जो चुनाव होगा उससे एक तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर कितनी पार्टियां तैयार हैं और 27 की तस्वीर क्या रहने वाली है। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में कौन सी पार्टियां कितनी तैयार हैं इसको आज समझने की कोशिश करेंगे और आखिर पेश कहां फंसता नजर आ रहा है इस पर भी कई सवाल जवाब होंगे। और मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। अवधेश पांडे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमजीद अहमद जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश पांडे जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। कहीं ना कहीं पेच तो फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा जो आपकी पार्टी कर रही थी वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया और ऐसे में एक बड़ी चुनौती है आपके लिए ये 10 सीटें जिन पर विधानसभा चुनाव होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती स्वीकार की है और जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर दहशत फैलाकर, भ्रम फैला करके और लालच दे करके इंडी गठबंधन के लोगों ने कुछ वोट हासिल कर लिए थे, परंतु वो नैरेटिव अब समाप्त हो गया है और विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव की सीटें जीतेंगी और 2027 के पहले उत्तर प्रदेश से स्पष्ट संदेश जाने वाला है। जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, गरीब कल्याणकारी काम कर रही है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आज बिजली की समस्या दूर हो गई है। आज ट्रांसफार्मर जलते हैं तो 24 घंटे में बदले जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार सहयोगी दलों का साथ लेने से आप कतरा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में जाने वाली है। इसमें किसी प्रकार की कोई अफवाह इस चुनाव में काम करने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा भदरसा कांड के अंदर रेपिस्टों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो स्पष्ट ये पता लग गया कि उनका पीडीए किस स्तर तक गिर सकता है और वोटों की लालच में वो कहां तक जा सकते हैं। भदरसा कांड हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी जिसने निषाद समाज की बालिका के साथ सामूहिक गैंग रेप किया, और उसके बावजूद आज तक समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई अपने उस अल्पसंख्यक पदाधिकारी पर नहीं की है। उस पर भी चर्चा करेंगे। लोगों में अब स्पष्ट मैसेज चला गया है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग पीडीए का नारा देकर के किस प्रकार से उन्होंने उन लोगों को गुमराह किया। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है उसमें लोगों का भरोसा है, और योगी जी की सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनाव की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। तमजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तमजीत जी, इस बार एक बड़ी पेशकश की गई है, जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, इस बार कहीं ना कहीं 50-50 की पेशकश की गई है क्या उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए विप्लव जी नमस्कार, चीज तो मान के चलिए कि हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है लड़ा जाएगा। ये चीज सुनिश्चित है कि चुनाव मिलकर लड़ेगा और 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। कौन किस सिंबल पे लड़ेगा, हाथ के सिंबल पे कौन लड़ेगा, साइकिल के सिंबल पे कौन लड़ेगा, कितनी सीटें पे कौन लड़ेगा, वो एक अलग विषय है। वो चर्चा नेतृत्व करके ये चीजें क्लियर कर देगी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में न रहे, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी और 10 की 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई विकास का नारा है, ना सामाजिक न्याय का नारा है, ना किसी चीज का कोई नारा है। बस कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एक बांटने का जो नारा लेके चल रही थी, उसी नारे के साथ आज भी चल रही है, और वो काम नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन दल चुनाव जीतेंगे। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जितनी भी सीटें पे लड़ेंगे बहुत जल्द उसका खुलासा हो जाएगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका भी खुलासा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे में एक बात सामने आई है कि जिस तरीके से बीएसपी जो है वो इस बार उपचुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आई है। अमूमन तौर पर देखा गया है कि मायावती उपचुनाव से कहीं ना कहीं किनारा कर लेती हैं, लेकिन आज भी एक मीटिंग हुई और उसी में देखा गया कि अब वो भी दमखम दिखाती हुई नजर आई हैं। और 24 के लोकसभा चुनाव में भी एक बसपा का बड़ा वोट बैंक जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ना जाके वो आपकी तरफ शिफ्ट हुआ, क्या नुकसान हो सकता है उसका आपको? तो देखिए, बसपा धीरे धीरे इमैटेरियल होती जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। कुल मिला के जिस तरीके की राजनीति मायावती जी ने की, वो एक बहुत सम्मानित नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत काम किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले एक दशक में जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है, कहीं ना कहीं उससे निराश हुआ है दलित समाज। किसी भी मुद्दे पे रहा हो, दलित समाज के लिए उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। कितने भी बड़े मुद्दे हों, उन्होंने हमेशा खामोश रहे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया कि मायावती जी मटेरियल होती जा रही है। उसी का नतीजा था। अब आप देखिए, विधानसभा में उनके एक विधायक हैं और 2024 में उनका एक भी सांसद नहीं जीत पाया है। तो धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी को कैसे देखते हैं आप? उभरती हुई पार्टी को देखते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबका स्थान है, अपनी बात रखने का सबका स्थान है। यही तो कांग्रेस पार्टी का विचार रहा है। अगर आजादी के वक्त देखे तो सिर्फ एक पार्टी थी, आज 2000 पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी का ये विचार रहा है, सारे विचारधाराओं को उठना चाहिए, वो अपनी बात रख के जाएंगे और जनता के बीच रखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकती है आपके लिए? नहीं, चुनौती तो हमेशा राजनीति में बनी रहती है, लेकिन हम अपना नैरेटिव लेके जाएंगे, आजाद समाज पार्टी उनका अपना नैरेटिव है, लोग वो लेके जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अभी का जो माहौल है, जनता ये समझ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो इंडिया गठबंधन दल हरा सकता है। उसमें आजाद समाज पार्टी भी कोई फैक्टर नहीं है। आजाद समाज पार्टी का ना तो कोई संगठन ऐसा बना हुआ है कि वो उस तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, विकल्प जनता इंडिया गठबंधन को ही चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ही चुनेगी। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है इस वक्त। विव्रत जी, उनको पता है जिस तरीके से कहीं ये जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से दमखम दिखाया जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, वो धरातल पर नजर नहीं आया। क्योंकि महज 33 सीटें 80 सीटें जीतने का दावा, यहाँ तक कि 80 की 80 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे थे, लेकिन जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं उससे बीजेपी भी अचंभित हुई। अब ये जो 10 सीटें हैं
बिल्कुल जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरीके से लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी चुनौती आपके सामने बरकरार है। राजभर अलग बिफरे बिफरे से नजर आए, संजय निषाद अलग से बिफरे बिफरे से नजर आए, सीटों की भी मांग करते हुए नजर आए, कोई 2 सीटों की मांग कर रहा था। ये कैसे चुनौतियां निपटी जाएंगी? अवधेश पांडे जी, अवधेश जी आवाज पहुंच रही है आपको? तमजीद जी, चलिए ठीक है। हाँ, मुझे आवाज मिल रही है फिरोज जी आपकी। हाँ तमजीद जी, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये जो 33 सीटें आई हैं उसके बाद से बीजेपी पूरा एक्शन मोड में नजर आई है और चुनौतियां आपके लिए बढ़ गई हैं। देखिए फिरोज जी, चुनौती राजनीति में हमेशा बनी रहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती दूसरी है। उस समय इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है वो अपने में जो इस तरीके का घमासान मचा हुआ है पूरी पार्टी के अंदर, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती से सबसे ज्यादा निकलने का प्रयास कर रही है। लेकिन इतनी जबरदस्त तरीके से गुटबाजी है कि मुझे, हम लोग को तो पूरी ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में लग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये जी मान के चलिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट हारेगी और 2027 का भी नरेटिव है यही से तय हो जाएगा। 2027 में भी इंडिया गठबंधन दल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से हालात थे भारतीय जनता पार्टी के, किस तरीके की लड़ाई थी, किस तरीके का नरेटिव था। संविधान का नरेटिव रहा हो, चाहे वो देश बचाने का नरेटिव रहा हो, चाहे वो जाति जनगणना का नरेटिव रहा हो, तो देश की जनता फिर से मूल मुद्दों की तरफ आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी भावनाओं की बात कर ले, कितने भी हिंदू मुसलमान की बात कर ले, पर ये नरेटिव अब चलने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो वक्त है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अवधेश पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अवधेश जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे थे और जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी उससे अचंभित होगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव होने वाले हैं बीजेपी के लिए नाक के चुनाव है, और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व यहाँ तक कि डिप्टी सीएम और बड़े नेताओं को यहाँ पर चुनाव के लिए लगाया गया है उपचुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में जरूर हमको आशातीत सफलता नहीं मिली है, परंतु योगी जी ने दूसरी बार सरकार बना करके बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड कायम किया है। और फिर से हम उत्तर प्रदेश में हमने अपनी कमियों को दुरुस्त किया है, हमने अपना बूथ प्रबंधन ठीक किया है, और हम जनता के बीच में जाकर के पुनः उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटें जीत करके एक व्यापक संदेश देने का काम करेंगे, और आने वाले 2027 में भी हम सरकार बनाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो शासन रहा है और पीछे जो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी का शासन रहा है, दोनों की तुलना जब जनता करेगी तो उसको लगेगा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी के शासन में जंगल राज रहा है, किस प्रकार से अखिलेश यादव जी की सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणाएं हुई, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में शाम को लोग निकलना बंद कर देते थे। इस प्रकार से जो जंगल राज था, लेकिन पेच फंसता हुआ नजर आया इस बार जब लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आया। अवधेश पांडे जी, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, कोई इधर चला कोई उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, इधर मीटिंग हो रही है, उधर कोई दिल्ली दौरा कर रहा है, कोई कह रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, उसके बाद दिल्ली बुला लिया जाता है। अमूमन तौर पर ऐसा देखा नहीं गया बीजेपी में, बिफरे बिफरे से लोग नजर आए। संजय निषाद अलग से हमलावर हो गए, अपने बेटे की सुरक्षा हटा ली गई तो वो अलग से हमलावर हो गए, और राजभर भी योगी जी से नहीं मिलते, उनकी बैठक में नहीं पहुंचते हैं, केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें जनता भी देखती है। देखिए, बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र है और अपने निश्चित फोरम पर सब लोग अपनी बात कहते हैं, और इसको एक व्यापक आंतरिक लोकतंत्र के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में सत्ता हस्तांतरण के लिए मंचों पर मारपीट होती थी और किस प्रकार से वहां वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है, और अपने नेतृत्व से मिलने हमारे नेता जाते हैं, उसमें अलग प्रकार की अगर कोई शंका सुबह करे तो वो नाजायज है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि आप आरएलडी को तो एक सीट देने के मूड में हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं इस बार संजय निषाद से या राजभर से अनुप्रिया पटेल से किनारा करेंगे? नहीं, हमारा गठबंधन मजबूत है, पूरा पुख्ता है और हमारा केंद्रित नेतृत्व फैसला करेगा और हम सब पूरे समन्वय के साथ चुनाव मैदान में एकजुटता के साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव की सीटें जीतेंगी और एक व्यापक मैसेज दे करके 2027 के लिए एक ये व्यापक संदेश भी होगा और पुनः 2027 में भी योगी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कानून का एक मुद्दा रहता है और समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो चाहे बसपा का शासन रहा हो, कानून के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी जी की सरकार अव्वल है और आज भी लोग योगी जी की सरकार के कानून के राज की प्रशंसा करते हैं। देश विदेशों में योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है, योगी जी का जो कानून व्यवस्था को ठीक करने का मॉडल है, जो बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षित करने का मॉडल है, इस मॉडल के आधार पर हम नीचे जाएंगे और जो हमारी गरीब कल्याण की नीतियां हैं, खास करके जो हम लोगों को एक सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य चिंताओं पर विराम लगाने का काम हो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। मनोज जी, उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर कैसी तैयारी चल रही है? कहीं ना कहीं इस बार 5 सीटों की पेशकश सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। मैं लौटूंगा अवधेश जी लौटूंगा आपके पास। अवधेश जी लौटूंगा आपके पास। मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, एक सवाल ले लेते हैं उनसे। मनोज जी, कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से 10 सीटों पर 5 सीटों की पेशकश की गई है और उधर बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैसे देखते हैं मनोज यादव इसको? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में जो भी सीटों का बंटवारा होगा वो हमारा नेतृत्व और कांग्रेस का नेतृत्व तय कर लेगा। वो अभी समय नहीं आया, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इतना तय है कि मौजूदा सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो अपने गठबंधन के दलों को क्या सीटें देंगे। जैसे राजभर जी का मैंने बयान सुना, वो तो सरेंडर कर गए कि साहब ऐसा नहीं, मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना है। तो ये क्या दबाव है कि वो सीटें नहीं मांग पा रहे हैं, या बीजेपी उस नियत से उनको सीटें देना चाहती कि नहीं देना चाहती, ये बड़ा सवाल होगा, चूंकि सत्ता में वो बैठे हैं। समाजवादी पार्टी की 5 सिटिंग विधायकों की सीटें थीं और मैं आपके चैनल पे आज का दिन तारीख नोट कर लीजिए, मैं 11 तारीख को बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि हम अपना जो भी नंबर है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। 5 हमारी थी, हम उसको 7 पे ले जाएंगे, 8 पे ले जाएंगे या 9 पे ले जाएंगे, या उत्तर प्रदेश की जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला तो निश्चित तौर पे हम उसको 10 में 10 भी ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये हमारा नेतृत्व तय कर लेगा, क्योंकि अभी ना तो कोई इस तरह की बात सामने आई है जिसको मैं कहूं कि तारीखों का ऐलान हो गया है या चुनाव के मोड में सारी पार्टियां आ गई हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो चुनाव की बात तो रोज कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बदहाल परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे कोई अब तक निजात नहीं मिल रहा है, न सत्ता के द्वारा और ना ही इनके जो विपक्षी संगठन के दल हैं उनके द्वारा। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो भी समस्याएं उत्तर प्रदेश की हैं मौजूदा समय में वो बताएं। अभी हमारे बीजेपी के साथी ये बातें कह रहे थे कि ये ऐसे हैं, योगी जी का बुलडोजर मॉडल है, फलाना है, धमाका है। तो मैं बुलडोजर मॉडल पे एक ही सवाल करता हूं, अभी एक रेपिस्ट पकड़ा गया बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का सजातीय है, गाजीपुर का मामला है, उस पर क्या किया? जवाब दे। चला पाया बुलडोजर? सारी हैसियत, सारी औकात, सारी ताकत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की वहीं पे धरी की धरी रह जाती है जब कोई जाति वाला होता है। विपक्ष वालों पे तो बुलडोजर चला सकते हो, लेकिन तो हैसियत नहीं योगी आदित्यनाथ की और ना मौजूदा इस सत्ता की, ना इनके संगठन के जो साथी हैं उनकी, कि ये बात में आवाज उठा सके कि अमुक व्यक्ति जो भाजपाई है वो रेपिस्ट है, वो भ्रष्टाचारी है, वो दंगई है, वो इस तरह की कुकृत्य करने वाला व्यक्ति है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। तो योगी मॉडल और ये विश्व में और दुनिया में ना बताया करो, इससे शर्म आती है। बगल में हमारा राज्य है बांग्लादेश, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और मौजूदा इनकी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, विश्व गुरु वाली सरकार, और विपक्ष से सवाल पूछ रहे, वहां कुछ नहीं कर पा रहे, वहां नहीं कुछ कर पा रहे। इसलिए ऐसे नाकारे निकम्मेपन से भरे लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं करना मुझे। ठीक है मनोज यादव जी। अवधेश पांडे जी, देखिए, जनता ने हमको दोबारा आशीर्वाद दिया है और समाजवादी पार्टी को जनता ने नकारा है।
तो जनता के आशीर्वाद को भारतीय जनता पार्टी सिर माथे पर लेती है। हाँ। और समाजवादी पार्टी के जंगल राज की वजह से ही जनता ने समाजवादी पार्टी को दूर किया है। हाँ। और लोकसभा जहां चुनाव तक में तो आपसे बांग्लादेश ज्यादा की सीटें बात ले है, आए, जहां तक बांग्लादेश की बात है, नहीं लोकसभा चुनाव में तो ज्यादा सीटें ले आए आपसे ये। बांग्लादेश में तो इनके नेता का मुंह सिला हुआ है। हाँ। इनका कहां गया पीडीए बांग्लादेश पर, कहां इनके नेता बयान दे रहे हैं? आर्मी हमारे अधीन है, तो इंडियन इसलिए- आर्मी हमारे अधीन है, इसलिए सारी फोर्सेस हमारे अधीन है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के अधीन है। मदरसा के अंदर सत्ता किसकी है? अनावश्यक प्रलाप मत करिए। आप भाजपाई हैं और भाजपाइयों को कम से कम सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगर आर्मी हमारे पास नहीं है, बीएसएफ हमारे पास नहीं है और आपको ऑर्डर मानती है, तो हमारे नेता के बारे में क्या बोलते हो? हम तो कर रहे हैं कंडम, क्यों अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे? और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ढपली बजा रहे हो, शंख बजा रहे हो। समाजवादियों की है, समाजवादियों को छूओगे तो तर जाओगे, 2-4 जन्म भवसागर पार कर जाएंगे। पवित्रता का प्रतीक समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग होते हैं। आपको नहीं मालूम क्या? के साथ क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? बेहतरी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। हाँ? इसलिए जनता ने इनको दूर कर दिया है। जनता ने और तो बता दिया है अभी 24 के चुनाव में योगी जी कि की उत्तर सरकार प्रदेश को पुनः अगर कोई सत्तारूढ़ बेहतरीन हुई तरीके है से चला और सकता लोगों है, के हित विकास का के काम कर कार्य रही कर है, सकता है, गरीबों तो वो के समाजवादी तरक्की और पार्टी के लोग खुशहाली कर के सकते लिए हैं। योजनाएं ला रही है। और मोदी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, हमको ना उस ज्ञान बताइए, जनकल्याणकारी ज्ञान नीतियों ये से बताइए लोग जनता उत्तर को प्रदेश कि के अंदर आपकी प्रसन्न सत्ता है। है, अब ये सत्ता वो होने के सरकार बावजूद नहीं आप, है चाहे कि वो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा करेगी। अब जिले ये के वो मुद्दे हों, सरकार नहीं मंडल के है मुद्दे हों, कि जापानी सारे मुद्दों पे आप एन्सेफेलाइटिस फिर से लोगों की जीरो, मौत होगी सिपर, और वो शून्य। सैफई में नृत्य अभी भी देखेंगे। नहीं समझ- अब ये संवेदनशील सरकार है। कौन कर रहा जो है? अपने काहे सभी की प्रकार संवेदना? के गरीबों चला का, बुलडोजर, युवाओं का, गाजीपुर में। किसानों का, महिलाओं चलाया का, बुलडोजर। नौजवानों का, सबका हित करने वाली सरकार तरह का है। हित? अब आयोग में लूट लिया भ्रष्टाचार नहीं सबको, होता, हित कर रहे अब हो, नौकरियां अडानी का। सरेआम आज नीलाम रिपोर्ट नहीं आई तो होती। है। कैसे अब कैसे योगी गड़बड़ियां हो जी रही का है? जो राज है, उत्तर प्रदेश के उसमें परिप्रेक्ष्य में एक बात करो ना। व्यवस्था कहाँ चले जा रहे हो? बनी है। बुलडोजर जहां निर्माण का भी प्रतीक बुलडोजर है, पलट देंगे। वही वो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पलट करने देंगे। का भी प्रतीक है। परेशान मत हो। इसलिए इनके बुलडोजर पेट में पलट दर्द जाएगा, होना वो गैर स्वाभाविक कानूनी है, और आगे असंवैधानिक आने है। वाले चुनाव में देश की ये न्यायपालिका असलियत सुन भी रही है। सामने आ जाएगी और आपके इस भारतीय बुलडोजर जनता पार्टी मॉडल को उत्तर प्रदेश खत्म कर की सभी देंगे, सीटें खत्म जीत कर देंगे। करके चलिए ठीक है, अवधेश पांडे जी। 2027 में ठीक भी है। जीतने का काम करेगी। कभी नहीं जीत पाओगे आप। ठीक है, ठीक काम है। खत्म, पैसा हजम। अब बजाना ढपली, विष संगी, समझ गए ना? ये आपके यहाँ चलता है, ऑफर हमारे चलता यहाँ तो है, एक ही पैसा बात दो, चलती नौकरी- है पैसा दो, कि सत्ता नौकरी मिले लो, तो जनता का काम दंगे करो। करो, वोट दो। जनता के ये लिए, देश के समाजवादी लिए, समाज पार्टी के का लिए, नारा सेवा है। करने के लिए सत्ता मिलती है। समाजवादी पार्टी अडानी का अंबानी नारा का है, झमुरू खाली बजाने के प्लाट लिए हमारा सत्ता है। है क्या? अब जनता इससे ऊब गई है। इससे और इसीलिए आपकी 10 साल की उनने सरकार से योगी जी अच्छा को कहा आपने। उत्तर प्रदेश सही के ठीक है, कहा। मुख्यमंत्री अवधेश बनाया पांडे हो जी, चुकी ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। मनोज यादव जी, जी। जिस तरीके से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आए हैं, ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी का है। कह सकते हैं कि अयोध्या जैसी सीट जब आप हार गए और वहीं पर अब उपचुनाव है, तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। निश्चित ही हमारे सामने चुनौती है और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। हमने समीक्षा की है, हमारी जो कमियां रही हैं उसको हमने तलाशा है। विपक्ष का जो एक दहशत फैलाने का, लालच देने का जो एक नैरेटिव था, वो भी अब जनता जान चुकी है। इसलिए हम बेहतर तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और अयोध्या का भी बदला ठीक है, मनोज यादव लेंगे जी। और पूरे उत्तर ठीक है। प्रदेश में मैं सभी एक 10 ही बात सीटें जीत कहूंगा। करके ठीक है, जो ये समय का अभाव है। 2027 से कि पहले हमने होने वाले जनता को लालच दिया। चुनाव में अगर हमारा ठीक है, ठीक है, अवधेश पांडे जी। मैनिफेस्टो को हमारी सत्ता बनने के बाद अगर उत्तर प्रदेश और देश में नहीं लागू हुआ, तब हम पे आरोप लगाते। सत्ता में बैठे हो खुद और सवाल पूछते हो विपक्ष से, ये कहां से सीख के आते हो अवधेश जी? कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान रखा करो कि टीवी पे हम क्या बोल रहे हैं। हमारी सत्ता आती और हम अगर जनता को वो ना देते, वेरी और 15 लाख रुपए कहां है भैया? 15 लाख रुपए, 15 लाख कहां खो गए? गायब, छू मंतर, सारे अडानी की तिजोरी में खुश से चले गए। समझ में आई? योगी जी के मठ में घुस गए जुम से, योगी जी के मठ में चले गए 15-15 लाख।
आपकी मोदी कहीं जी नहीं का है, गुजरात होने में वाली चले है। गए, कहाँ लेकिन लेके गए कांग्रेस 15 की लाख? जहाँ सरकार दिया है, नहीं वहाँ दिया तो ना? उनको करना ए चाहिए। होली दिवाली का कांग्रेस सिलेंडर को तो दे नहीं जहाँ पाए, उनकी क्या बात सरकार करते हो? है, ये मुंह, वहाँ इस उनको मुंह से इस काम तरह की करना बातें अच्छी चाहिए। नहीं लगती। जो अवधेश पांडे जी, खटाखट की बात होली कर का रहे थे, सिलेंडर दिया 1 क्या? लाख देने की बात कर दिवाली रहे का थे, सिलेंडर अपने दिया क्या? प्रदेश में जहाँ उनकी चीनी सरकार, वहाँ 15-20 करना रुपए चाहिए। में दी क्या? वो तो नहीं दी ना? लगातार मध्य प्रदेश बेशर्मों की के अंदर तरह उन्होंने टीवी कहा डिबेट था के मुंह किसानों खड़ा के हम करिए। कर्जे माफ करेंगे। आप अपनी जवाबदेही वो तय आए, करिए। उन्होंने माफ किए। आपने जनता से क्या इसलिए वादा जो किया ये कसनी बताइए। और अगर करनी नहीं है, कह पाते हैं इसमें तो एक शांत रहा रूपता करो। होनी चाहिए। मौन भी अच्छा और होता जब है, एक रूपता जो मौन होगी, रहता है। सुन लीजिए एक दूसरे को, ऐसे में जनता क्या समझ में आ रहा होगा। अच्छी चीज समझती है। अवधेश जी, ठीक है ठीक है आप ठीक है बेचैनी के ठीक है साथ मत ठीक है कहा ठीक है करो। ठीक है ठीक है तमजीत जी, फाइनल कमेंट के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है 10 सीटों की पेशकश आपकी तरफ से की गई है। नहीं, हमारी तरफ से प्रियव्रत जी कोई 10 सीटों की पेशकश नहीं की गई है। हम लोगों ने 5 एक ही सीटों की पेशकश है। 10 सीटों में से 5 सीटों की नहीं, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से मैं- खबर सामने आ रही है, उसमें कितनी सत्ता है? नहीं, क्या वही मैं लगता है कह कि रहा हूं। समाजवादी पार्टी के सामने जो देखिए, दरखास्त दी गई है उसमें समाजवादी पार्टी कुछ प्रियव्रत जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 10 की 10 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कौन किस सिंबल पे लड़ेगा इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व कर देगा। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसके पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है लेकिन निश्चित रूप से ठीक शीर्ष है। नेतृत्व इसका फैसला करेगा और वही फैसला सबको मान्य होगा। लेकिन ये चीज यकीन मानिए कि 10 की 10 सीटों पे ठीक है। समाजवादी लड़ेगी, ठीक है। 10 की 10 ठीक सीटों है। पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ठीक है, समय का थोड़ा सा हुआ है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।